हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। और आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। आपको पता है आपका वैदिक मैथ्स ओवर हो चुका था। लास्ट जो मैथड अपन ने पढ़ा था वो था ध्वजांक। अब यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है वो है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम या फिर लेमा कह लो। तो ये है क्या? यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन का नाम है, जिन्होंने डिवीज़न को लेकर एक एल्गोरिदम दिया था। एल्गोरिदम का मतलब होता है फार्मूला, ठीक है। एक फार्मूला दिया था। तो क्या फार्मूला है? A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन b। डिविडेंड is equals to divisor into quotient plus remainder, ठीक है। किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें पता है, सपोज हमने 16 को डिवाइड किया 3 से, 3 5 ज़ा 15, रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो डिविडेंड जिससे डिवाइड कर रहे हैं इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। करके देख लो, 15 प्लस 1 ये भी कितना आएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभी आपके इन क्वेश्चंस में जो अपन करने वाले हैं HCF और LCM, उनमें इतना काम नहीं आने वाला, लेकिन आगे जो वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे उनमें काफ़ी काम आने वाला है ये। और याद रखना, R इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। मतलब जो रिमाइंडर है ना, अगर आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0 1 2, 3 नहीं आ सकता, ठीक है। अगर किसी नंबर को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0 1 2 3 4 5। मतलब उससे एक नंबर कम ही आएगा, उससे वो नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है। So this is all about Euclid division algorithm. Okay. Now, अरे मेरा कपड़ा कहाँ गया? Okay. अब यूक्लिड डिविजन एल्गोरिदम का अपन इस्तेमाल करेंगे HCF निकालने में। HCF using यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। एग्जाम्पल 1 देखता हूँ। एग्जाम्पल 1 क्या है आपका? 81 एंड 237। एग्जाम्पल 1 81 एंड 237। इसका क्या निकालना है हमें? इसका हमें HCF निकालना है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, बड़ा वाला नंबर हमेशा डिवाइड के अंदर जाएगा 237, और छोटा वाला नंबर बाहर रहेगा, ठीक है। तो ये जाएगा, सबसे पहले इसको डिवाइड करना है। नॉर्मली आपको 81 2 ज़ा 162, अगर आप 81 3 ज़ा करोगे तो 243 आएगा, जो कि इससे बड़ा नंबर है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 5, 23 में से 16 गए तो 75। हाँ, अब देखिए रिमाइंडर आ गया, पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो गया, इसके आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो आपको पॉइंट नहीं लगाना, आपको क्या करना है, यहां पर एक बार और डिवीजन वाला साइन बनाना है और इस नंबर को अब अंदर लिख दो, 81 को। अब 75 से डिवाइड करो, 75 बन जाए 75, कितना बच गया 6। फिर से डिवाइड हो गया पूरा, तो अब 75 को अंदर लिख दो। अब 6 से डिवाइड करो 75 को, 6 1 जा 6 1। बेटा अभी रुक जाओ, अब ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट बनाया और 6 को अंदर लिखना चालू कर देते हैं। नहीं, 5 भी तो बचा है, 5 को उतारो, पहले इसको भी डिवाइड करो। 5 6 2 जा 12,
3। अब अंदर आ जाएगा 6, तो 3 2 जा 6। तो लास्ट में जो आपका डिवाइजर है वो क्या है? 3। मतलब किससे डिवाइड करने पर 0 आ रहा है? 3 से डिवाइड करने पर 0 आ रहा है। Therefore HCF is equals to 3। हाँ बच्चों, मेरे को एक बात डिस्कस करनी थी इससे पहले। जैसे कई बार वीडियोस में क्या होता है, जैसे मैं लास्ट वीडियो में था 13 की जगह मैंने 11 लिख दिया था। अगर ऐसी कोई भी मिस्टेक आप नोटिस करते हो जाती है कई बार, छोटी मोटी मिस्टेक किसी वीडियो में हो जाती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को हैंड टू हैंड बता दिया करो, जिस भी स्टूडेंट को पहले पता लगे। आज एक स्टूडेंट ने बताया था, मैंने ग्रुप में हैंड टू हैंड करेक्शन करवा दिया और बच्चों ने उस क्वेश्चन को सही किया था। तो ऐसे ही कई बार होता है, मैं बोल 3 रहा होता हूँ और लिख 2 देता हूँ, सो वो कई बार है ना दिमाग थोड़ा वो हो जाता है, मिसमैच हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज 3। लास्ट में जैसे डिवाइड करोगे वो अपना HCF होगा। मेरे को यहाँ पर क्या समझाना है कि हर नंबर को डिवाइड करो, फिर इसको डिवाइजर को अंदर लाओ, फिर डिवाइड करो, डिवाइजर को अंदर लाओ। लेकिन यहाँ पर है ना, मैंने 2 स्टेप में किया है। यहाँ पर 2 स्टेप में इसलिए किया है क्योंकि 6 से एक बार में डिवाइड नहीं हो रहा ना पूरा 5 ही बच रहा था, 15 बन रहा है, तो 15 भी 6 से डिवाइड हो सकता है ना। तो पहले उसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद अपन आगे प्रोसीड करेंगे। मैं इसको ही मिटा रहा हूं हेडिंग को, ताकि अपन को और स्पेस मिले। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। कोशिश करूंगा कि मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा दूं। हाँ, सो 210 एंड 55 तो करते हैं बच्चों। 55 210, 55 2 जा 55, 3 जा 55, 3 टाइम्स आएगा ये। 55 जो 15, 165 माइनस किया 5 7 3 4 45 55 10 4 जा 40, 5 2 जा 10। Therefore HCF is equals to 5। लास्ट में किससे डिवाइड जा रहा है आपका? 5 से, ठीक है। मैं आपको इसमें एक ही सजेशन देना चाहूंगा, हीरो मत बनना। मतलब होता क्या है, 2 नंबर का सवाल आता है ये, ठीक है। हाँ मैंने चैप्टर का तो वो तो बताया नहीं आपको, 3 नंबर का चैप्टर है ये। या तो 3 नंबर का एक सवाल आएगा, ज्यादातर तो ये होता है कि 3 नंबर का एक सवाल आता है, ठीक है। पूरे चैप्टर में से एक ही सवाल आएगा, या फिर 2 + 1, 2 नंबर का एक सवाल और 1 नंबर का एक सवाल। तो आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी वो ये थी कि आपको है ना इसमें कैलकुलेशन, जैसे मैंने यहाँ पे किया 165 सीधा लिख दिया, मेरे को बताया 3 टाइम्स आ रहा है, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस कर चुका है ना इन सब चीज़ों की, मैं तो पढ़ाता आया हूँ और मैं तुमसे थोड़ा बड़ा भी हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। आप हीरो बनने के चक्कर में डायरेक्ट कैलकुलेशन ना करें, साइड में एक लाइन खींचो पेज के और कैलकुलेशन रफ वर्क वहाँ कर लो। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मुझे पता है बच्चे 90% इसमें गलती कर जाएंगे पहले अटेम्प्ट में। तो हीरो मत बनो, आराम से तसल्ली से डिवाइड करके देखो, माइनस प्रॉपर्ली करो। जैसे हमें 45 की जगह अगर आपने 35 भी लिख दिया है, फिर 55 भी लिख दिया, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। सो इट मैटर्स अ लॉट, सो बी केयरफुल। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। 2 देख लीजिए, मैं इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ, सॉल्यूशन आपके सामने है, मेथड आपको बता चुका, आपको बस क्वेश्चन देखना है और उसका सॉल्यूशन समझना है, ठीक है। 3rd वाला खुद करना है आपको, बहुत इजी है, और 4th वाला भी मैंने कर दिया। तो ये 3 क्वेश्चन आप देख सकते हो, मैं हट जाता हूँ, आप पॉज करके देख लेना इनको, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। Fifth question is 38,220 and 196. Important. 38,220। अगर मैं सवाल 50 बच्चों को करने दूं ना,
तो 49 गलती करेंगे। वो एक बच्चा भी पता नहीं सही करेगा कि नहीं करेगा। ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है। कैसे? इसको डिवाइड करो। तो पहले 382 को डिवाइड करोगे 1 बार, 196, तो ये हो गया 4 6 8 186। अब 186 आते ही बच्चे बताओ क्या करते हैं, यहां पर ब्रैकेट लगाया और अंदर 196 लिख देते हैं। बेटा ऐसा नहीं करना, पहले आप आखिरी डिजिट तक डिवाइड तो करो। अभी 2 नीचे उतरना बाकी है। 1862, तो 196 इंटू 9 करके देखो, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, 6 8 1764, 1764 माइनस, ये 9 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, सो वी हैव 8 9 एंड 0। अब 0 भी बचा है उतारने के लिए। ठीक है, तो 196 5 जा 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 8 ये जा रहा है 980। तो अब तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? तो पहले स्टेप में चला गया, मतलब यहां पर रिमाइंडर बचता, फिर हम उसको ब्रैकेट लगा के फिर इसको अंदर रखते हैं, ऐसा कुछ करते ना। लेकिन ये तो पहले ही पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो बेटा सीधी सी बात है, किससे डिवाइड हो रहा है ये? Therefore HCF is equals to 196। यहां पर भी बच्चे गलती कर जाते हैं। किससे डिवाइड करने पर आ रहा है आंसर? 196 को डिवाइड करने पर आ रहा है ना। बच्चे इसका आंसर लिख जाते हैं 195, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। ये यहां पर आपको वो वाला प्रोसेस करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, जो अपन टेढ़े चलते हैं ना, बारिश के मौसम में आते कीड़े। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। 255 and 867। एक बार मेरे को वीडियो में थोड़ा सा बाधा आनी पड़ेगी। हाँ, ओके स्टूडेंट, सो इसको करते हैं 255 867। तो ये जाएगा कम से कम अपना 3 टाइम्स करके देखते हैं। 3 जा 3 5 जा 15, 16 7 2 0 1 255, 2 जा 2 0 4 1 5 102, 2 जा 102। Therefore HCF is equals to 51। ठीक है बच्चों, आपका HCF कितना आ गया? 51 HCF आ गया आपका। ओके, अब यहां पर ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है आपको? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। मैं इसको रब करता हूं। अब पड़ेगी बुक की जरूरत। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, राजस्थान बोर्ड की जो बुक है वो पिछले साल की ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा उससे पिछले साल की मत उठा लेना। और कोर्स चेंज नहीं हुआ है, तो इस साल जो भी बुक आएगी NCERT वगैरह नहीं आएगी, राजस्थान बोर्ड की बुक ही लेनी है आपको। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैं क्वेश्चंस बुक में से पढ़ रहा हूँ, आप ऊपर देखिए, मैं रीड कर रहा हूँ और ऊपर यहाँ पर आपके स्क्रीन पर मैं कहीं डाल दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ HCF ऑफ 408 एंड 1032। क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन है ये। 408 एंड 1032 दो नंबर्स हैं। HCF of these two numbers can be expressed in the form of 1032x minus 408 into 5, then find the value of x। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन मतलब मेरे को लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब इन दोनों नंबर्स का HCF निकालेंगे, इन दोनों नंबर्स की किसकी बात हो रही है? HCF की बात हो रही है। तो इन दोनों नंबर्स का HCF कैलकुलेट करो पहले। 408 1032, तो 2 जा
816 816 6 1 2 408 216। ओके, नाउ इसको माइनस करते हैं। 2 192 216 1 जा 192, it is 4 2 192। अब ये मत समझना कि सर इतना जल्दी जल्दी कैसे लिख देते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस है, थोड़ा सा नॉलेज है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपन ने एचसीएफ निकाल दिया, ठीक है, एचसीएफ की बात हो रही थी इसलिए एचसीएफ निकाल दिया। अब एचसीएफ हमें बोला है किस कौन सी फॉर्म में है। एचसीएफ पहले तो आप लिखो कितना आया है आपका, हमारा एचसीएफ आया है 24 और बुक में एचसीएफ क्या दिया हुआ है 1032x माइनस 408 इंटू 5 और इज इक्वल्स टू में 24। मतलब उसने एचसीएफ की जगह एक इक्वेशन दी हुई है, वो इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी और ये सवाल 3 नंबर में आराम से आ सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों आपके लिए। ओके, सो देखिए एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वहां पे 2 पार्ट होते हैं, एक तो वेरिएबल पार्ट होता है जहां पर एक्स वाई लगा रहता है और एक कांस्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो पहले कांस्टेंट पार्ट को सॉल्व करो और उसको उधर पहुंचाओ सबसे पहले, ठीक है। सो 1032x माइनस, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 544 2040 इज इक्वल टू 24 आया। तो अब इस 2040 को उधर लेके जाओ, 1032x इज इक्वल टू 24 प्लस 2040, तो ये हो जाएगा 2062 1032x। माइनस वाली वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाती है, ये मल्टीप्लाई वाली कहां चली जाएगी डिवाइड में। 1032 ये कटेगा 2 बार, सो आपका आंसर आ जाएगा 2। ओके, अब बच्चों ये सवाल उठता है कि सर हमने मान लिया आपने एचसीएफ निकाल दिया फटाफट, हमने भी मान लिया आपने फॉर्मूला रख दिया, आपने ये कैसे लिख दिया फटाफट कि ये 2 बार कट रहा है। बेटा बहुत आसान है, ऊपर वाला नंबर कितना है, अगर हिंदी में बोलूँ एक बार, इंग्लिश में बोलता हूँ 2064, ठीक है। नीचे कितना है 1032, साफ पता लग रहा है 2000 का आधा 1000, 64 का आधा 32, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है, इसका ट्वाइस है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और वर्ड प्रॉब्लम आ रही है, एग्जाम्पल 2, यहां पर डिस्प्ले कर रहा हूं क्वेश्चन। ओके, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। The 2 groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? जो कहानी लिखी हुई है ना ऊपर, उसको सीधे सीधे शब्दों में बताता हूँ। एक आर्मी की टुकड़ी है, उसमें 616 मेंबर है, उन मेंबर्स को क्या करना है, जमाना है अपन को। ऐसे जमाना है कि 32 लोग खड़े होंगे, उनके पीछे आदमी लगेंगे, ठीक है। तुम्हें बताना है कि मतलब कितने कॉलम बनेंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये तो बात ऊपर से जा रही है, तो मैं इसको ऐसे से बताता हूँ। मेरे को क्या करना है, एक ग्रुप में से लाइनें बनानी है, मतलब जमाना है उनको। तो जब भी किसी चीज़ को जमाने का सवाल आए तो आप कुछ नहीं करेंगे, जहाँ पर जो 2 नंबर्स दिए हैं उनका एचसीएफ निकाल दीजिए, ठीक है। जैसे कि आपको प्लेट में बर्फ़ी रखनी है, प्लेटें जमानी है, ठीक है, क्लास में बच्चे जमाने हैं, यहाँ पर आपको आर्मी के मेंबर्स लाइनों में जमाना है, कॉलम से जमाना है, ठीक है। तो जमाने वाले क्वेश्चंस में हमेशा क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो ऐसे लिखा जाएगा, नंबर ऑफ मेंबर्स इन
616 कितने मेंबर है? 616 मेंबर है एक टुकड़ी में, ठीक है। दे हैव टू बैंड नंबर ऑफ रोज इन बैंड। कितनी लाइनें लग रही हैं? 32 लोग लग रहे हैं ना लाइनों में, या फिर यहां पे मेंबर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स यही निकालना है अपन को। तो बेटा ऐसे सवालों में आंख बंद करके क्या करोगे? HCF किस किस का HCF निकालना है? 616, 32। तो आपको ये चीज तो ऐसे ही करनी पड़ेगी, 616 एंड 32। तो यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी सी वो हो जाएगी। 31 1 जा 30, सॉरी 32 1 जा 32। इसको डिवाइड किया तो अपने पास आ गया यहाँ पर 9 एंड 2, फिर यहाँ से 6 उतरेगा, ठीक है। तो ये शायद 7 टाइम्स आएगा। 32 इंटू 7, 7 2 जा 14, 7 3 21, 32 8 जा 8 2 जा 16, 9 टाइम्स जा सकता है क्या? 32 9 जा 9 2 जा 18, हाँ 9 टाइम्स आ रहा है, ये 9 टाइम्स आ रहा है तो हो जाएगा 288। सॉरी थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ गई इस बार। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 8, बस 8, और ये आ गया 32। तो 8 4 जा 32 0। तो आपका HCF कितना आ गया बेटा? 8 आ रहा है आपका HCF, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर होगा कितना आएगा? नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 8 कॉलम्स, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकती है पेपर में आराम से। वो आपको बोल देगा कि एक किचन में मेरे पास 616 प्लेटें हैं, उनको 32 लाइनों में जमाना है, तो कैसे जमाएंगे? एक लाइन में कितनी प्लेटें आएंगी? 8 प्लेट्स, ठीक है। तो ऐसे एक सवाल को बदला जा सकता है, तो आपको लैंग्वेज उस हिसाब से बदल लेनी है। मेंबर्स की जगह प्लेट्स आ जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ फाइनल क्वेश्चन। आखिरी सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए। Find the greatest number which divides 245 and 2053, leaving remainder in 5 in each case. ऊपर क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं मैं। ऐसा नंबर बताइए जो 2053 और 245 को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर में कितना बचा रहा है? 5। सो एग्जाम्पल 245 एंड 2053। सबसे पहले तो इसमें से 5 माइनस कीजिए दोनों में से, क्योंकि रिमाइंडर कितना बोल रहा है अपन को? 5 बोल रहा है ना, दोनों में से 5 माइनस कीजिए। सो इट विल बिकम 240। 2053 में से माइनस कीजिए, इट विल बिकम 2048। अब वही है, इसका HCF निकालेंगे। 2048 और ये 240, सो इट विल 240 into 8, 0 2 3, it is 16, हाँ 1920। ये जाएगा 8 टाइम्स, नीचे बच गया 8 2 1 240। 128 2 256, एक बार ही जाएगा 128 2 1।
6 7 जा 42। तो HCF कितना आ रहा है 16। तो बच्चे बताओ कितने मान होते हैं, लिख देते हैं देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 16। बेटा सवाल पढ़ो, यहां पर HCF नहीं पूछा आपसे, पूछा है वो कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बचा रहा है। सो द नंबर इज 16। इज दैट क्लियर? तो इस क्वेश्चन का लॉजिक बता देता हूं, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का लॉजिक यह है कि आपको पहले जो रिमाइंडर है वो दोनों नंबर्स में से माइनस करना है। रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो नया नंबर आएंगे दोनों, उनका HCF निकालना है, वही आपका आंसर होगा। तो आज बच्चों आज अपने जितने भी क्वेश्चंस किए सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले, ठीक है। जो लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे ना, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे से अगर फिर से बोल रहा हूँ कोई मिस्टेक हो गई हो थोड़ी कोई कहीं, तो एक बार देख लेना। वैसे मैं वीडियो अपलोड करने से पहले एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर भी आप बता दीजिएगा। और थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में।